अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में कौरमा कढ़ाई से ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा जायकेदार खड़े मसाले का चिकन बना रही हूँ। इसे आप जो है साबुत मसाले का भुना हुआ चिकन भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खड़े मसाले का चिकन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है, लेकिन प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है। प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। आपने प्याज को कोई डार्क कलर नहीं देना है। प्याज हमारी नरम हो गई है और इसका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 10-12 लहसुन की कलियों को बिल्कुल बारीक काट के शामिल कर रही हूँ। साथ ही में मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी हमने बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। ये खड़े मसाले का चिकन है तो इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन की 2 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी। 2 छोटे मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं। 10-12 मैंने साबुत गोल मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल नहीं करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें ली है। 7-8 लौंगे हैं, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी मैंने जवतरी शामिल करी है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को भी मैं 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर जो है चिकन शामिल कर देती हूँ। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। ये मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की मैं 4-5 मिनट तक भुनाई करूँगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। आपने ये भुनाई लाज़मी करनी होती है। इस तरह चिकन की भुनाई करने से जो है चिकन की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। 4-5 मिनट तक चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जायके में ये इतने मज़े की होती है कि आप किसी भी दावत में इसे आराम से बना सकते हैं। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। इसके अंदर किसी किस्म का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक चिकन हमारा पक रहा है, हम खड़े मसाले का चिकन के लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं 2 खाने के चम्मच जो है साबुत धनिया फ्राई पैन में डाल रही हूँ। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ये मसाला मैं 1 किलो चिकन के लिए बना रही हूँ। अगर आप कम बनाते हैं यानी आधा किलो चिकन के लिए, तो फिर आपने मसालों की मिकदार आधी कर देनी है। आधा खाने का चम्मच मैंने सौंफ शामिल करी है। सौंफ ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। इसमें मुझे 2-2.5 मिनट लग जाएंगे।
मसालों की भुनाई करते हुए मुझे 2 ढाई मिनट हो गए हैं। इनका हल्का-सा कलर तब्दील हो गया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला था, चिकन अपने और टमाटरों के पानी में ही पकी है। और जो हमने इसके अंदर प्याज बारीक चॉप करके डाली थी, प्याज भी अच्छी तरह से गल गई है। आपने मोटी मोटी प्याज काट के नहीं डालनी है, ये चिकन का खड़े मसाले का गोश्त है, तो चिकन में जो है प्याज इतनी आसानी से नहीं गलती है। जब आप बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे तो प्याज बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और प्याज की वजह से बहुत ही मज़े की ग्रेवी भी बनेगी। अब जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा-मोटा सा पीस कर डाल दिया है। इस मसाले की वजह से जो है इसमें बहुत प्यारी खुशबू और जायका आएगा। यकीन करें जो भी इसे खाएगा आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मालूम करेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। इस मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम ही है, पानी मैं अभी भी नहीं शामिल करूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इस चिकन को जो है 10-12 मिनट तक और पका लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर खड़े मसाले के चिकन को पकते हुए 10-12 मिनट और हो गए हैं। हमने जो इसके अंदर भुने हुए मसाले डाले थे, यकीन करें उसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है। अब मैं इसके अंदर 7-8 तेज़ वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें 200 ग्राम दही को जो है अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही डालते वक्त आपने चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो कर देना है। ये 1 कप दही है। दही डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर तक मिक्स करते रहेंगे जब तक दही में उबाल आना शुरू नहीं हो जाता। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जब तक दही में अच्छी तरह से उबाल आना शुरू नहीं हुआ है, जब तक मैं चम्मच चलाती रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। लो मीडियम फ्लेम पर ही अब मैं इसे ढककर मज़ीद 4-5 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 4-5 मिनट और हो गए हैं। जो दही का इसमें पानी था, दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब आखिर में हमने इसके अंदर जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ ये खड़े मसाले का चिकन हमारा तकरीबन तैयार है। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा खड़े मसाले का चिकन तैयार है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।